जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल भाषा गणित में। क्लास 9th की मैथ की क्लास की सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 जो कि क्या है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय आपको इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो अगला चैप्टर है रेखाएं एवं कोण, यदि इस चैप्टर के बारे में आपने अध्ययन नहीं किया तो रेखाएं एवं कोण आपको समझ में नहीं है। तो हर चैप्टर किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सभी चैप्टरों के बारे में इसीलिए क्रम से पढ़ाया जाता है। समझ गए? तो आओ अध्ययन करते हैं यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो यहाँ पर ज्यामिति का पिछली क्लास में हमने बताया था किसी भी वस्तु की स्थिति और एवं आकार के बारे में अध्ययन करना ही ज्यामिति कहलाता है। तो यहाँ पर यूक्लिड ने दो तरीके से एक अभिधारणा, दो शर्तें दी थी। एक का नाम था अभिधारणा और दूसरे का नाम था अभिग्रहित। ये दोनों क्या है? एक कथन है जो कि एक कल्पना है। क्या है? अभिधारणाएं और अभिग्रहित एक कल्पनाएं हैं जो सर्वदा सत्य होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं आपसे कह दूं ये पेन है, ये एक पेन है, ये किसी चीज़ का है, यानी कि इसका आकार कैसा है? पेन का आकार का है। इससे मैं ढक्कन निकाल लूँ, क्या करूँ? इससे एक छोटा सा भाग निकाल लूँ। आपसे कहा जाए कि ये वाला भाग इससे बड़ा है, तो ये क्या है? सर्वदा सत्य बात है। इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जो सर्वदा सत्य बात होती है उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि अभिग्रहित और अभिधारणाओं को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सर्वदा सत्य होती है। तो एक एक करके आपको बताते हैं यूक्लिड ने किस प्रकार से अभिग्रहित और अभिधारणाओं को दिया था। तो सबसे पहले हम अभिधारणा, अभिग्रहित के बारे में पढ़ेंगे। अभिग्रहित क्या होता है? अभिग्रहित गणित के अन्य भागों के, यानी कि अभिग्रहित क्या है? अभिधारणाओं का प्रयोग ज्यामिति से होता है, यानी अभिधारणाओं का प्रयोग ज्यामिति में होता है, लेकिन अभिग्रहित का प्रयोग गणित के किसी अन्य भाग या अन्य शाखा में भी होता है। समझ गए? तो एक एक करके बताते हैं। आज हम बताएंगे केवल अभिग्रहित के बारे में। तो पहला अभिग्रहित क्या था? अभिग्रहित से आप समझेंगे कि ये कथन दिए गए थे। यूक्लिड ने क्या दिया था? कथन। उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला अभिग्रहित क्या है? कहता है पहला अभिग्रहित क्या है? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वे एक दूसरे के भी बराबर होती हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर, एक ही वस्तु के बराबर हो तो वो आपस में भी बराबर होती है। आपस में भी बराबर होंगी। बराबर, ये आपको याद नहीं करना है, बस केवल समझना है। क्या समझना है? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो तो आपस में भी बराबर होंगी। कैसे? जैसे कोई एक वस्तु, यानी कि x बराबर जैसे दिया गया है 4, यानी कि x 4 के बराबर है। दूसरा y भी 4 के बराबर है। क्या कह रहा था? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के, एक वस्तु आप 4 मान लीजिए,
दो अलग अलग वस्तुएं 4 के बराबर है, यानी कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं, यानी ये दोनों वस्तुएं 4 के बराबर है, तो वे कहता है आपस में भी बराबर होंगी, यानी कि x बराबर भी y होगा। बात समझ में आई? समझ गए कि नहीं? x भी 4 के बराबर है, y भी 4 के बराबर है, तो x क्या होगा? y के बराबर होगा। पहली अभिग्रहित या पहली कंडीशन यूक्लिड ने क्या दी? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वे आपस में भी बराबर होती हैं। ये कंडीशन आपकी रेखाएं एवं कोण में लागू होगी, इसलिए ध्यान से समझिए। समझ गए? दूसरी अभिग्रहित क्या है? दूसरी अभिग्रहित क्या है? यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए, कहता है यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए, बराबर में जोड़ा जाए तो परिणाम बराबर होगा। परिणाम क्या होगा? पूर्ण होगा। समझ गए बात को? इसको किस प्रकार देखेंगे? जैसे बराबर को बराबर में जोड़ा जाए, जैसे x बराबर y दिया गया है, जैसे x बराबर y दिया गया है, बराबर है कि नहीं? फिर कहता है बराबर को यानी x बराबर y को फिर बराबर में जोड़ा जाए। बराबर का मतलब किसी एक संख्या, यहाँ भी वही जोड़ा जाए और यहाँ भी वही जोड़ा जाए। समझ गए? तो ये प्राप्त परिणाम भी पूर्ण होगा का मतलब बराबर होगा। ये पूरा भाग भी x+2 बराबर y+2 के होगा। इस प्रकार नहीं समझ में आ रहा जैसे, तो दूसरी तरह से समझेंगे। जैसे कि आपके पास यहाँ पर 8 लिखा है, 8 के बराबर होगा। यदि इसमें 2 जोड़ दें और इसमें भी 2 जोड़ दें तो 10 बराबर 10 ये आपस में बराबर होगा। समझ गए? इसी तरह से ये कह रहा था यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम भी पूर्ण होगा या बराबर होगा, यानी x+2 बराबर y+2। समझ गए? अब तीसरा क्या कहता है अभिग्रहित? बहुत ध्यान से समझना, इनका प्रयोग आपकी रेखाएं एवं कोण में होगा, वो हल्के में मत लेना। अगला क्या कह रहा है? यदि बराबर को बराबर में क्या किया जाए? घटाया जाए। यदि बराबर को बराबर में घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम भी पूर्ण होगा या बराबर होगा, कैसे? x बराबर y है, इसमें यदि हम 2 घटा दें, इधर भी 2 घटा दें, बराबर यानी x बराबर y में बराबर घटाया जाए, यानी कि बराबर ही संख्या घटाएंगे। -2 इधर घटाया, -2, तो ये प्राप्त पद भी आपस में x-2 बराबर y-2 भी होगा। इस तरह से समझेंगे जैसे 5 के बराबर 5 लिखा हुआ है, इसमें यदि एक घटा दिया जाए तो 4 यहाँ भी आएगा, 4 यहाँ भी आएगा, तो ये आपस में बराबर। बात समझ गए? इसी प्रकार पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अगला क्या कहता है?
अगला अभिग्रही क्या है? कहता है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इसको कैसे समझेंगे? जैसे हमने अभी पेन का उदाहरण दिया था, जैसे एक पेन बना है या कोई और चीज बना लो, आयत बना है, इसका ये भाग काट दिया जाए, ये भाग काट के अलग कर दिया जाए, तो क्या कह रहा है? पूर्ण अपने भाग से, पूर्ण क्या था? ये पूरा था ना, अपने भाग से बड़ा होता है। इन दोनों भागों से ये बड़ा है कि नहीं? तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इसमें सिद्ध करने की क्या जरूरत है? ये देखकर समझ में आया, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अगला क्या है? अगला है अगला समझेंगे कहता है एक ही वस्तु के दो गुने, एक ही वस्तु के दो गुने दो गुने आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जैसे एक ही वस्तु के दो गुने, जैसे कोई एक वस्तु है P, एक ही वस्तु का दो गुना का मतलब दो गुना कर दो, ये x बराबर, यानी कोई एक वस्तु है P जो x के दोगुने के बराबर है। समझ गए? इसी प्रकार y भी क्या है? कोई एक वस्तु है दोगुने के बराबर, यानी एक ही वस्तु के दो गुने। एक वस्तु क्या थी? P, इसका दो गुना एक x के बराबर था। एक वस्तु क्या थी? P, इसका भी गुना y के बराबर था। तो एक ही वस्तु के दो गुने आपस में क्या होंगे? यानी कि x बराबर 2p है, y बराबर 2p है, तो x बराबर भी क्या होगा? y होगा। बात समझ गए कि नहीं? इसका कहने का मतलब क्या था? एक ही वस्तु के दो गुने आपस में, यानी कि x बराबर 2p, y बराबर 2p, तो क्या होगा? x बराबर भी y होगा। समझ गए बात को? अगला क्या कहता है? एक ही वस्तु के आधे, एक ही वस्तु के आधे आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सेम इसी तरह से, जैसे x बराबर p का आधा, y बराबर p का आधा, x बराबर भी p का आधा है और y बराबर भी p का आधा, तो ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे यहाँ पर हम इसको समझाते हैं। जैसे x बराबर p को हमने मान लिया 5, फिर इसका दो गुना करो तो कितना आएगा? 10। इसी प्रकार p को माना था 5, इसका दो गुना करेंगे तो कितना आएगा? 10। जब x बराबर भी 10 है और y बराबर भी 10 है, तो x बराबर y होगा कि नहीं? क्यों? इसका मान भी 10 है और इसका मान भी 10 है, तो x बराबर y यहाँ होगा। अब इसको समझते हैं। जैसे p का मान है मान लिया 8, हमने यहाँ पर रखा 8/2, कितना आएगा? 4, तो x बराबर 4 आया। इसी तरह से y बराबर 8/2, कितना आएगा? 4, तो x का मान भी 4 आया, y का मान भी 4, तो आपस में x बराबर y बराबर होंगे कि नहीं होंगे? समझ गए? तो आज हमने आपको समझाया क्या? अभिग्रही, यूक्लिड की अभिग्रही अभिधारणा के बारे में कल की क्लास में आपसे बात करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। ये इसलिए बताया गया क्योंकि अगला चैप्टर जो है रेखाएं एवं कोण, उनमें इसका प्रयोग होगा। तो आज की कहानी यहीं तक। धन्यवाद।